नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है और निफ्टी में हम कैसे आगे ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अगर आप एक चीज़ फॉलो करते हो तो आप एक बार ध्यान से और गौर से देखिएगा निफ्टी पिछले 3 दिन में क्या कर रहा है। 9 फरवरी में निफ्टी ने यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल पहले 75 मिनट में बनाया, उसके बाद उसी जोन के उसी कैंडल के अंदर उसने कुछ अपसाइड डाउन साइड ऐसे मुंह देके क्लोज हुआ। उसके बाद कल के दिन क्या हुआ? कल के दिन क्या हुआ? निफ्टी ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड दिया, फिर उसके बाद ये रिकवरी दिया और इसी कैंडल के भीतर उसने ट्रेडिंग किया। आज निफ्टी ने फिर से एक बार गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद 26,000 का जो हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसको टच किया। उसके बाद फिर से इसी कैंडल का लो आप मान के चलोगे, इसी कैंडल का लो जो है वो 5909। उसके बाद उसने 25900 का लो बना के उसी में टोटली ट्रेड किया। तो इसका मतलब ये चल रहा है कि निफ्टी पहले 75 मिनट में जो बना रहा है उसके बाद ये बना, लेकिन निफ्टी आप देखोगे पिछला पूरे कैंडल से अभी जो भी देखोगे निफ्टी यहाँ पे देखोगे आप, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैंडल बनाया लेकिन उसके अंदर भीतर हो गया, उसके एक बार फर्स्ट कैंडल बनाया उसके भीतर भी हो गया, उसके बाद एक कैंडल बनाया उसके भीतर हो गया। और मुझे लग रहा है कि ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको फॉलो किया इसको फॉलो किया। और कल कल मुझे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मुंह दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑल बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर ट्रैप। यहाँ पे सेलर्स को मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर ज्यादा हो गए या फिर जो भी रहे। यहाँ पे सेलिंग भी नहीं है और बाइंग भी नहीं है, इसका मतलब बाइंग जो ऑप्शन करते हैं उसको कुछ भी यहाँ पे फायदा नहीं है, जो भी रहेगा अपसाइड डाउन साइड यहाँ पे कुछ उसको मुनाफा नहीं हो। तो फिर कल मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 दिन लगातार आप अगर डे के चार्ट पे जाओगे तो डे के चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा टोटली मूवमेंट कितना हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, यहाँ पे 100 पॉइंट, यहाँ पे 100। तो फिर मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा नीचे जाके निफ्टी 25,900 का सपोर्ट बना के यहाँ से 26,200 तक का जाएगा, और वहाँ फिर से नीचे मतलब कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 टू 300 पॉइंट का निफ्टी में मूव हो सकता है। तो फिर चलो डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे या फिर क्या एक्शन प्लान बनाएंगे कल के ट्रेडिंग डेज के लिए। और कल सेंसेक्स एक्सपायर भी है, सेंसेक्स का भी वीडियो हमारा अपलोड होगा आज। तो मैं आपको बोला 25,900 जो कि मैं यहाँ पे एक बार इसको सपोर्ट मान के यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके मैं चलता हूँ अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं ये चीज़ समझूंगा कि ये 26,000 को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा या फिर रेजिस्टेंस लेवल जो भी रहेगा। ये रेजिस्टेंस जब काम करेगा, अभी तो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, जब सब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से मुझे 26,000 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड मेरे तरफ से है। हाँ सॉरी, 26,200 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग आना चाहिए, और इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद यहाँ पे उसको एक रिटेस्ट करना पड़ेगा अगर ये फ्लैट ओपन केस में रहेगा। और एक फ्लैट ओपन केस में करेंगे, ये फ्लैट ओपन अगर यहाँ पे होता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो हमारा जो पुराना वाला तरीका है ये इस जोन में ट्रेवल करेगा, और इस जोन के अंदर ये ट्रैप हो सकता है, और उससे भी डाउन साइड की तरफ ये जा सकता है, डाउन साइड की तरफ जा सकता है। अगर जो मान लो निफ्टी अगेन गैप अप ओपन होता है या फिर 70-80 पॉइंट्स का गैप अप मिलता है, तो फिर से वही कैंडल बनाएगा, जैसे जैसे वीक बनाया आज हुआ है वैसे वीक बना के फिर से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी कैंडल के भीतर 75 मिनट के निफ्टी कल अपना डे नहीं बिताएगा, वो थोड़ा अपसाइड जाएगा, लेकिन वो 26,100 की तरफ भी जाने का कोशिश करेगा, 26,200। मैं मैक्सिमम 26,200 टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि क्या है यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, और ये रिजेक्शन आएगा तभी ये गैप फिल हो सकता है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आता है तो 20 नेक्स्ट वीक
वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टारगेट जो भी रहेगा वो बता सकता हूँ। फिलहाल तो 26,200 मैक्सिमम मेरा टारगेट रहेगा और 26,300 ये सॉरी ऊपर की तरफ मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल, जैसे कि ये मूव्स आ रहे हैं उसके बाद हमें मैं देखता हूँ गैप डाउन केस में क्या रहेगा। अगर यहाँ से नीचे गैप डाउन केस में आता है तो यहाँ से फिर से ये लग रहा है 25,900 को रिटेस्ट करके इसी जोन को ये फिर से ट्रैप करने वाला है और यहाँ से डाउन साइड लेकर निफ्टी अगेन निफ्टी नीचे आके यहाँ से गैप को फिल करेगा और इस गैप के बाद फिर ऊपर चलना चालू करेगा। ऐसा मेरे लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से बहुत कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट मिला नहीं है। तो कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी है और निफ्टी का अच्छा खासा मूव रोल उसमें रहेगा और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक साथ चलते हैं, तो फिर ये हमारे लिए कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मिनट में हम ऐसे प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे ये जोन में अगर जाता है तो मैं डाउनसाइड की तरफ देखना चाहूँगा इसके लिए। अगर इसको यहाँ पे जो हमने सपोर्ट लाइन मार्क करके रखा है, तो 15 मिनट में हम देखेंगे तो मैं ये सपोर्ट मान के चलूँगा फिर से, ये जो कि रहेगा 25,893 को एक सपोर्ट लेके यहाँ से फिर निफ्टी अपसाइड जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, नेक्स्ट टारगेट के लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अपना टारगेट रहेगा अराउंड 20। उसके बाद एक टारगेट रहेगा ऊपर साइड के टारगेट में लेके जा रहा हूँ फिलहाल। ये ऐसी उम्मीद लग रही है कल के दिन के लिए। ये मैं टारगेट अपसाइड की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो रैली है ये यहाँ पे जाके ही कंप्लीट होगी ऐसे मुझे लग रहा है। कल अगर गैप अप होता है और ऊपर ही चलना चालू करता है तो ऊपर की तरफ ही जाना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोज मिलेगा, इसके ऊपर क्लोज मिलेगा तो हम सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट हमारा इनिशियल टारगेट 26,100 रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ से रजिस्टर लेना चालू करता है तो फिर यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा क्या करता है, उसके बाद ही मैं 26,200 के लिए जाऊँगा। लेकिन 26,100 तो इनिशियल टारगेट उसमें रहने वाला है। ऐसे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ऐसे ही हम लगातार आपको अच्छा खासा नॉलेज और अच्छा खासा वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। थैंक यू।